आरजे रोहित क्लासेज एंड देखिए, जैसा कि बताया गया था कि आपका एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या आपके अपवर्ड के फॉर्म शुरू होंगे या फिर आपकी थर्ड काउंसलिंग शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन शुरू आ गया है एक तरह से। बात करें यहाँ पे तो देखिए कोटा यूनिवर्सिटी बीएमओयू कोटा है, इन्होंने पीटीटी 2025 के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएड सभी कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन रहेगा। नोटिफिकेशन को अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था कि ये आई थी आपकी द्वितीय काउंसलिंग की सूचना, उसके बाद में आज आ गया आपके थर्ड काउंसलिंग को लेकर नया शेड्यूल आया है और इम्पोर्टेंट सूचना है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को क्लियर करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप नोटिफिकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा यहाँ पे, जो कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। ये यहाँ पे गाइडलाइंस रहेंगी। प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के उपरांत जो शेष सीटें रिक्त रही हैं उन पर प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे इन्होंने जारी कर दी है। यहाँ पर क्या होगा कि जो विद्यार्थी 5,000 रुपये भी जमा नहीं करवा पाए थे, यानी जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवा पाई थी, उनको काउंसलिंग का मौका है जो कि दे दिया गया है। क्या किया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, काउंसलिंग नहीं करवाई, वो क्या करेंगे 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से। 4 सितंबर से प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी और 10 सितंबर तक आप लोग है जो कि अपनी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, यानी कॉलेज प्राप्त करने के लिए आप काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। 5,000 रुपये देने हैं और रजिस्ट्रेशन कर लेना है और काउंसलिंग आपको करवा लेनी है अगर काउंसलिंग नहीं करवाई है तो। एंड जिन विद्यार्थियों ने 5,000 रुपये दे दिए हैं और अगर महाविद्यालय को चयन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो 5,000 रुपये देकर और यहाँ पर 5,000 रुपये दे दिए हैं तो आप अपनी महाविद्यालय यानी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। 18 सितंबर उसकी अंतिम तिथि रहेगी। 6 सितंबर से कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। अब जो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बार बार कमेंट आ रहे थे कि थर्ड लिस्ट कब आएगी, तो 23 सितंबर को आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट ये जारी कर देंगे। फिर देखिए जो प्रवेश शुल्क जमा होगा, यानी आपकी आगे की कॉलेज मिलने के बाद 22,000 रुपये जमा होते हैं, वो 23 सितंबर से 29 सितंबर तक आपके जमा किए जाएंगे। और थर्ड काउंसलिंग के बाद में आपकी जो रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में जाकर वो 3 अक्टूबर तक होने वाली है। यहाँ पे निर्देशों की अगर बात करें तो यहाँ पे साफ साफ किया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट संकाय और श्रेणी के अनुसार है जो कि किया जाएगा। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि वह समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपवार्ड मूवमेंट या फिर द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं किया है, वह समस्त अभ्यर्थी इस काउंसलिंग हेतु क्या नहीं है, यहाँ पे आवेदन के लिए पात्र नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर इन्होंने कर दिया है। तृतीय काउंसलिंग में शामिल होने हेतु नवीन महाविद्यालय विकल्प भरना अनिवार्य है। तो आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नए विकल्प भरना यहाँ पे इन्होंने अनिवार्य किया, तो नए विकल्प अवश्य भर लें। उसके अलावा कर दिया है साफ कि अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग में महाविद्यालय वरीयता के साथ जिलों की वरीयता का चयन का विकल्प भी दिया जाएगा। तो आप अपने नए डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे है जो कि भर पाओगे। तो ये तो यहाँ पे नया नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे किस चीज़ को लेकर है, थर्ड काउंसलिंग को लेकर है। अब देखिए अगर अपवार्ड की बात करें तो अपवार्ड को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पे कि आपका अपवार्ड का फॉर्म भरवाया जाएगा नहीं भरवाया जाएगा। तो आई थिंक इस बार यहाँ पे सेकंड लिस्ट वालों का अपवार्ड का फॉर्म अब नहीं भरवाया जाएगा। अगर फॉर्म भरवाना होता तो अब तक ये भरवा देते और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिलता अपवार्ड वालों को, लेकिन अपवार्ड को यहाँ पे कोई इन्होंने नया नोटिफिकेशन नहीं दिया। अगर देना होता तो आज में दे देते। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग शुरू कर दी। थर्ड काउंसलिंग में जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करवा पाए थे उनको भी मौका दिया गया है और जिन्होंने काउंसलिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेट ले रखा है उनको भी आगे की जो लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 23 सितंबर को आएगी। तो 23 सितंबर तक आपको वेट ही करना होगा। 23 सितंबर को आपकी आगे की जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे ही आपकी थर्ड लिस्ट आएगी या फिर थर्ड लिस्ट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट लेंगे उनकी लिस्ट आएगी तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर आपको है जो कि यहाँ पे सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए अपवार्ड को लेकर कोई सूचना नहीं आई है। जो विद्यार्थी अपवार्ड के लिए कमेंट्स कर रहे हैं अपवार्ड को लेकर कोई सूचना नहीं आई है। अगर आज में या कल में आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज अब आएगी नहीं। देखिए आना होता तो आ जाता, अब आपका अपवार्ड मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो सेकंड लिस्ट वालों का अपवार्ड यहाँ पे नहीं होगा। एक तरह से होना होता तो देखिए थर्ड काउंसलिंग से पहले अपवार्ड मूवमेंट के फॉर्म शुरू होते, लेकिन उन्होंने अपवार्ड का ऑप्शन आपको नहीं दिया, यानी अपवार्ड के फॉर्म आपके लिए नहीं भरवाए जा रहे हैं। थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है जो हमने आपको क्लियर कर दिया है कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर पूरा शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है, जिसमें 23 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग नहीं किया वो भी काउंसलिंग अपनी करवा पाएंगे। चलिए मिलते हैं, आगे की सारी अपडेट्स आपको यहीं से दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो भी प्रेस कर लेना है।